घटा के संग संग हवा के साथ साथ, हो राही चल उजले के साथ चल तो, सदा दिन रात चल तो, लेके हाथों में हाथ चल तो, सदा दिन रात चल तो, हो राही चल यूं ही कट जाएगा सफर साथ चलने से, कि मंजिल आएगी नजर साथ चलने से, यूं ही कट जाएगा सफर साथ चलने से, कि मंजिल आएगी नजर साथ चलने से। ए हवा मेरे संगे संग चल, मेरे दिल में हुई हलचल। ए हवा मेरे संगे संग चल, मेरे दिल में हुई हलचल। कहे गंगा का पानी कल कल, मुझे प्यास मिलन की हर पल। ए हवा मेरे संगे संग चल। दोस्तों नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार और आदाब अर्ज है सभी लोगों के लिए। तो दोस्तों अभी मैं गुजर रहा था तो कुछ गाने के बोल निकल आए यूँ ही अपने आप ही। एक तो होता है कि याद करना पड़ता है एक बार कुछ चीज़ों को देख के, कुछ सिचुएशन ऐसी आती हैं कि कुछ चीज़ें अपने आप ही निकल जाती हैं, शब्द अपने आप निकल जाते हैं। तो दोस्तों ये बात कहाँ से शुरू की जाए आज? दोस्तों बात शुरू करते हैं आज जल जंगल ज़मीन से, क्योंकि अभी जो सिचुएशन थी यहाँ पे, परिस्थितियाँ थी, वो जल जंगल ज़मीन से ही जुड़ी हैं। दोस्तों जल जंगल ज़मीन से हमारा मनुष्य का गहरा नाता रहा है, और इसलिए भी कि हमारे जो जीवन का जो प्रारंभिक शुरुआत हुई है मानव सभ्यता, संस्कृति और इतिहास की, वो जंगलों से ही हुई है। पुरापाषाण काल में, यहाँ तक कि पूर्व वैदिक काल में तक, और उसके बाद भी वैदिक काल में आश्रम वगैरह जंगलों में ही बनाए जाते थे। शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था जंगलों में स्थित आश्रमों में ही की जाती थी। तो जंगलों का एक बहुत बड़ा महत्व रहा है, आज भी है, प्रत्यक्ष रूप से भी है और उससे कहीं गुना ज़्यादा अप्रत्यक्ष रूप से है। तो जंगलों का क्या कहें, जंगलों में पेड़ पौधे होते हैं। जंगल किसको कहते हैं? जिसमें पेड़ पौधे होते हैं विभिन्न प्रकार के, जिसमें पारिस्थितिकी रूप से और भौगोलिक रूप से या बायोग्राफिकल एंड बॉटनिकल रूप से विविधताएँ होती हैं। डाइवर्सिटी एंड यूनिटी का प्रतीक है जंगल। जी हाँ दोस्तों, डाइवर्सिटी एंड यूनिटी या इंटीग्रेशन का प्रतीक है जंगल। तो आज भले ही हमने सभ्यता संस्कृति का विकास करते करते जंगलों को छोड़ दिया हो, लेकिन जंगलों से आज भी हम प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों रूपों में जुड़े हुए हैं। हालांकि हमें इन चीज़ों का बहुत कम एहसास है। हमने विगत 3 दशकों में इतने जल जंगल ज़मीन और जैव विविधता का नाश कर दिया है, जितना हम विगत 2000 साल 3000 सालों में नहीं हुआ था, उतना हमने 30-40-50 सालों में ही कर दिया। बहरहाल ये एक लंबी चौड़ी बातें हैं। तो परोपकार इतना है कि भाई मनुष्य तो बिगाड़ने का काम करता है। जंगलों को देखिए, जंगलों के बारे में आप क्या कह सकते हैं? आपने देखा होगा जंगलों में खासकर पेड़ों के बारे में एक कहा जाता है, वृक्ष कबहु नहीं फल बके, नदी न संचय नीर, परमारथ के कारण साधुंधरा शरीर। वृक्ष अपना फल अपने आप नहीं खाता है, नदी अपना पानी अपने आप नहीं पीती है, हवा भी वो अपने आप नहीं लेते हैं, ऑक्सीजन अपने अंदर ही डालती है, ऐसा नहीं दूसरों को। तो ये हमारी संस्कृति में क्यों कहा गया है? इसलिए क्योंकि प्रकृति भी देना जानती है, लेकिन मनुष्य इतना स्वार्थी हो चुका है, अपने संकीर्ण, कुत्सित और नीच स्वार्थों के लिए वो प्रकृति और जैव विविधता को भी खत्म करने पे तुला हुआ है। ये दुनिया संभवतः मनुष्य के बिना इतनी सुंदर होती, लेकिन मनुष्य के होने से बहुत ज़्यादा विकट हो चुकी है, जिस भी रूप में कहें आप। तो
ये इसलिए कि हमने जंगल ज़मीन और जैव विविधता को ख़त्म करने के लिए बहुत सारे विकृत प्रयास किए हैं। हम उनके साथ सहजीवन या को लाइफ नहीं जीते हैं। तो संस्कृत में भी कहा गया है, पिबन्ति नद्यो स्वयमेव नाभ्यो स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षा। पिबन्ति नद्यो स्वयमेव नाभ्यो स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षा, नादन्ति सस्यो खलु वारिवाहो परोपकाराय सताम विभूते। तो ये प्रकृति में भी है और हमारी संस्कृति में, ये आज के मानव ने किया है। पहले हमारी सभ्यता संस्कृति में जल जंगल जैव विविधता यानी ये था कि हम भी बढ़ें आगे, जल जंगल का भी संवर्धन संरक्षण हो, पशु पक्षी भी हम बढ़ें, सभी लोगों का साथ साथ समग्र विकास हो। तो दोस्तों बात जल जंगल ज़मीन की हो रही है, मैं इसलिए बोल रहा था, सिचुएशन है अभी मैं गुजर रहा था ये ऋषिकेश देहरादून के बीच में, ये पड़ता है एक राजाजी नेशनल पार्क। तो आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं ये सुंदर पेड़ पौधे हरे भरे जो दृश्य हैं वो राजाजी नेशनल पार्क के ये हैं। और अभी हम ऋषिकेश के बेहद करीब हैं। अभी ठंडी हवा भी है, सुबह थोड़ा मौसम में गर्मी ज़्यादा थी, सुबह मौसम में गर्मी ज़्यादा थी, अभी ठंडी हवा का यहाँ पे चल रही है। बदरियाँ छा रखी हैं, आप आसमान में देख सकते हैं, ये देख लीजिए आप ऊपर आसमान में ये बदरियाँ छा रखी है, कारे बादल सावन में। आज है 12 अगस्त, कल रक्षाबंधन था, आज 12 अगस्त 2022 का दिन है। और परसों नरसों 15 अगस्त भी है, इंडियन इंडिपेंडेंट डे। तो मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पे जब भी हम गुजरते हैं, बहुत बार मैंने दिखाया भी है, इससे आगे एक मार्ग है रायपुर थानो मार्ग बाईपास ऋषिकेश से देहरादून, वहाँ भी प्राकृतिक रूप से। तो ये जो राजाजी नेशनल पार्क है, जो उत्तराखंड में बहुत सारे पार्क हैं जो वन्य जीव संरक्षण संवर्धन के लिए बनाए गए हैं, और उसमें राजाजी नेशनल पार्क भी है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क सबसे बड़ा संभवतः है, गंगोत्री नेशनल पार्क है, केदारनाथ वन्य जीव अभयारण्य है, गोविंद नेशनल पार्क है, फूलों की घाटी नंदा देवी नेशनल पार्क है, और अस्कोट वन्य जीव अभयारण्य है। वैसे बहुत सारे हैं कुमाऊं, और यहाँ तकरीबन 1 दर्जन से ज़्यादा। तो राजाजी नेशनल पार्क विशिष्ट इसलिए है, ये ऋषिकेश हरिद्वार और देहरादून के बीच लगभग कह सकते हैं आपकी तकरीबन 2000 तकरीबन नहीं में 200 से लगा सकते हैं आप, 200 से और 400 वर्ग किलोमीटर एरिया में फैला होगा। काफ़ी। और ये के हरिद्वार, देहरादून, मसूरी और आसपास ऋषिकेश है, नरेंद्र नगर है, गुच्चू पानी है, माल देवता है, सैदारा है, ये सारी जगहों की सुंदरता में चक्रोता है, 4 चांद लगा देता है ये जो राजाजी नेशनल पार्क है। तो ये खासकर यहाँ पे हाथी बहुतायत में पाए जाते हैं, चीते बहुत कम हैं यहाँ पे, शेर लगभग ना के बराबर हैं, है लेकिन बहुत कम है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में ज़्यादा बड़ा है, उसमें वन्य जीव अभयारण्य की दृष्टि से भी, जैव विविधता की दृष्टि से ज़्यादा वो है, और पारिस्थितिकी तंत्र की दृष्टि से भी ज़्यादा विविधतापूर्ण है। यहाँ पे भी है विविधतापूर्ण, लेकिन उतना है नहीं। बहरहाल आप जब यहाँ से गुजरेंगे, कई बार आपको यहाँ पे मोर, सावन का महीना है, ये उत्तरार्ध है, आपको मोर नाचते दिखेंगे। मैं तो कई बार थानों वगैरह से जाता हूँ, तो बरसात के टाइम पे सावन में मोर पंख फैला के बड़ा अच्छा दृश्य होता है। वहाँ की कुछ खेत भी हैं, वहाँ मोरों का झुंड दिखाई देता है। और उसके अलावा गौरैया, तोता, कबूतर, बहुत सारे ऐसे जानवर हैं जो ये पक्षियाँ हैं जो यहाँ पे आपको दिखेंगे। जानवरों में हाथी दिखेंगे आपको, हाथी के बच्चे दिखेंगे, यदा कदा आपको चीते, गुलदार वगैरह भी दिख जाएंगे, बंदर, लंगूर वगैरह। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे दिखना आम बात है। तो मोर को तो जानते हैं आप, राष्ट्रीय पक्षी भी है मोर, और यहाँ पे काफ़ी दिखाई देता है। मोर के बारे में आपने सुना होगा, गाने भी बहुत बने हुए हैं। सावन का महीना पवन करे शोर, अरे जियर अरे झूमे ऐसे जैसे बनमा नाचे मोर, अरे जियर अरे झूमे
ऐसे जैसे बनमाना चे मोर। तो दोस्तों ये ऋषिकेश रानी पोखरी के बीच में अच्छा है। यहाँ पे आप पीछे देखो बैकग्राउंड में नेशनल हाईवे है ये। और यहाँ पीछे ये तो मैं थोड़ा दिखा रहा था आपको, अभी दोबारा दिखाता हूँ मैं। नरेंद्र नगर आपको हल्का सा दिखा होगा। तो यहाँ से ऋषिकेश होके आप गंगोत्री यमुनोत्री के लिए भी जा सकते हैं वाया देहरादून और मसूरी होके। और आप चाहें तो फिर ऋषिकेश से वाया आप वहाँ भी जा सकते हैं, क्या बोलते हैं ये पीछे देख लीजिए नरेंद्र नगर कस्बा है। यहाँ से होके थोड़ा हल्का सा दिख रहा होगा। इसमें एक बादल बदलियाँ छा रखी हैं तो बहुत अच्छा नहीं दिखा रखे, बादल छा रखे हैं। तो वहाँ से भी आप जा सकते हैं, गंगोत्री यमुनोत्री का सफ़र वहाँ से भी शुरू कर सकते, पूरा कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं। तो यहाँ राजा जी नेशनल पार्क में 2-3 नदियाँ, एक नदी देख लीजिए आप, एक नदी तो यहाँ सामने है खाली गहरा है, काफ़ी चट्टान है। देखो मुझे ऊंचाई से बहुत डर लगता है। ये देख लो आप, नदी बह रही है, बरसात में ज़्यादा आ जाती है, ऋषिकेश में पहुँचती है। और लच्छीवाला में भी है यहाँ पे। उसके अलावा रिस्पना नदी है राजा नेशनल पार्क में, लच्छीवाला में, और ऐसे 3-4 नदियाँ और छोटी नदियाँ और लगभग 8-10 नाले भी बहते हैं। आजकल लबालब पानी भरा रहता है, लोग देखने जाते हैं और प्रकृति के साथ साथ जल में भी अटखेलियाँ करते हैं, नहाते हैं, जो भी है इंजॉय करते हैं। तो ये देख लीजिए आप, काफ़ी ऊंचा है यहाँ पे। कि मुझे इसको देख के मैन वर्सेस वाइल्ड के जो एंकर हैं उनकी याद आ रही है। वो तो ऐसे चढ़ जाते हैं उनसे, लेकिन मुझे बहुत डर रहा है, मैं ऊंचाई से बहुत डरता हूँ। ये देख लो, तो डर के आगे जीत है। मैं बिल्कुल इतनी ऊंचाई पे हूँ, नीचे कम से कम 50-100 मीटर नीचे गहरी खाई है। ये देखिए हाँ, इस ट्रैकिंग के वो क्या बोलते हैं, रॉक क्लाइंबिंग के लिए अच्छा होता है। तो बहरहाल बात हो रही थी जल जंगल ज़मीन की, तो इस बात को आगे बढ़ाते हैं। तो मैंने बताया ये पार्क अच्छी बात कर रखी सरकार ने, इनका संरक्षण संवर्धन कर रखा है। उत्तराखंड में तकरीबन 1 दर्जन नेशनल पार्क बना रखे हैं। और जो हमारे उत्तराखंड है वो देवभूमि के नाम से जाना जाता है। यहाँ बेशुमार धार्मिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और प्राकृतिक रूप से बेहद सुंदर, ऐतिहासिक, पौराणिक, पुरातात्विक महत्व की जगह हैं। तो आप यहाँ पे जब भी आएँ आपको वो सब मिलेगा जो चाहिए आपको। यहाँ पे धार्मिक स्थल मिलेंगे और स्वयंभू मूर्तियाँ और स्वयंभू लिंग मिलेंगे आपको, जैसे भगवान केदारनाथ का ज्योतिर्लिंग है। बिल्कुल आध्यात्मिक ऊर्जा मिलेगी आपको, प्राकृतिक ऊर्जा मिलेगी, शुद्ध साफ हवा मिलेगी, पानी शुद्ध साफ पानी, झरनों, ताल तलैया, झीलों के दीदार होंगे, नदियों के दीदार होंगे, कलरव करती नदियाँ का बहता प्रकृति, दूर दूर तक फैली खामोशियाँ, वादियों का मौन आमंत्रण आपको बुलाएगा। आप कहेंगे न जाने उन, आपके मुँह से बरबस ये निकल जाएगा, न जाने उन दूर वादियों से कौन आमंत्रण देता मुझको मौन, आमंत्रण देता मुझको मौन, दूर दूर तक फैली खामोशियाँ। वो गाना है ना मौसम मूवी का, बहुत पुरानी मूवी थी संजीव कुमार की। बर्फीली सर्दियों में किसी भी पहाड़ पर, वादी में गूंजती हुई खामोशियाँ सुने, वादी में गूंजती हुई खामोशियाँ सुने। जी हाँ दोस्तों, आपने सुना है प्रकृति का मौन संगीत। इन खामोशियों में भी बहुत कुछ कह जाती है खामोशियाँ। और अगर आप इनके संगीत को सुनना चाहते हैं, आप महसूस कर सकते हैं, तो आप ज़रूर आइए इन जगहों पे। और आपको मैं बता रहा हूँ, आपको बहुत सारा चीज़ मिल जाएगा यहाँ पे, मतलब एक कंप्लीट पैकेज आप कह सकते हैं। आप पर्यटन, तीर्थाटन और एडवेंचर्स, टूरिज्म यानी साहसिक पर्यटन, सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। वो एक जगह पे आपको अलग अलग जाना नहीं पड़ेगा। इस उत्तराखंड में ऐसी बेशुमार संभावनाएं हैं। अब तो सरकार ने यहाँ पे रहने के लिए भी बहुत अच्छी व्यवस्थाएं की। स्थानीय लोगों को रियायती जो कीमत है उस पर ऋण वगैरह भी मिल जाते हैं। लोगों ने होम स्टे बना दिए हैं, लॉज वगैरह बना दिए हैं, और सभी अत्याधुनिक सुविधाएँ यहाँ पे मौजूद हैं। तो आप आएँ, लुत्फ़ उठाएँ। और अभी चलते चलते हमारा मकसद रहता है कि आप सभी देश विदेश से जो भी लोग देख रहे हैं वो यहाँ पे आएँ, वो भी लुत्फ़, यानी सबका फ़ायदा हो, प्रकृति पर्यावरण का भी संरक्षण संवर्धन हो। आप लोग यहाँ पे आएँ,
देखें इन नज़ारों का, प्रकृति के सानिध्य में रहें और रिफ़्रेश होकर वापस जाएं। इस प्रकृति के संगीत को अपने दिल दिमाग में, खामोश संगीत को अपने दिल दिमाग में बिठा के वापस जाएं। लेकिन यहाँ पे गंदा न करें प्राकृतिक या पर्यावरणीय रूप से, इसको स्वच्छ संवर्धन रखने में और आगे बढ़ाने में इसका योगदान दें। तो हम चाहते हैं उत्तराखंड में बेशुमार अपार संभावनाएं मौजूद हैं पर्यटन और तीर्थाटन की। आप लोग, हमारा प्रयास रहता है अधिक से अधिक लोगों तक अपनी बात पहुंचाएं। उत्तराखंड के बहुत सारे जो भी टूरिस्ट है या रिलीजियस है या एडवेंचरस है और नेचुरल जो भी यहाँ पे रिसोर्सेज हैं एज ए टूरिज्म, एज ए टूर एंड ट्रैवलिंग के लिए, तो वो सब आपको दिखाएं। तो बहरहाल अभी आपसे विदा लेते हैं इस वादे के साथ कि फिर आपसे मुखातिब होंगे एक और मुद्दे के साथ, एक और जगह के साथ। उत्तराखंड दर्पण और वीरभूमि समाचार और अन्य भी पेजों के माध्यम से, चैनल्स के माध्यम से मैं आप सभी लोगों तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश करता हूं। आज के दौर में ये एक अच्छी बात है कि हम अपनी बात किसी से कभी भी अच्छे ढंग से, अगर हमारा प्रेजेंटेशन है, हम पहुंचा सकते हैं और लोगों को काफ़ी ज्ञान, इंटरटेनमेंट, नॉलेज और क्या कह सकते हैं उसको, इंफॉर्मेशन पहुंचा सकते हैं, जो कि मीडिया का काम भी होता है, ज्ञान, सूचना और मनोरंजन। तो ये हमारा दायित्व भी है, कर्तव्य भी है और क्या कहें, अच्छा भी लगता है। सबसे बड़ी बात है इससे ये चीज़ें अच्छी लगती हैं। अच्छा कुछ ऐसा कुछ करना जिसमें सबका फ़ायदा हो, प्रकृति पर्यावरण का भी हो, खासकर हमारा भी हो, पर्यटक भी आएँ, पर्यटन टूरिज्म बढ़ने से सामाजिक आर्थिक स्थितियाँ सुधरे। तो चलते चलते ये वादियाँ, ये फिजाएँ बुला रही है तुम्हें, ये वादियाँ, ये फिजाएँ बुला रही है तुम्हें, खामोशियों की सदाएँ बुला रही है तुम्हें, ये वादियाँ, ये फिजाएँ बुला रही है तुम्हें। हवा के साथ साथ, घटा के संग संग, हो साथी चल, मुझल के साथ चल तो यूं ही दिन रात चल तो साथी चल। चला जाता हूँ मैं अपनी धुन में, जमान भर के तराने लिए चला जाता हूँ किसी की धुन में, धड़कते दिल के तराने लिए चला जाता हूँ मैं अपनी धुन में। जिंदगी एक सफ़र है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना, जिंदगी एक सफ़र है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। तो सब कुछ कहीं पे कुछ गड़बड़ी हुई होगी तो माफ़ी चाहता हूँ आप लोगों से। आई एम सॉरी टू से दैट आई थिंक आई हैव सब मिस्टेक। गानों में कुछ कहीं पे बोल में हुई हो तो इसके लिए क्षमा चाहता हूं, लेकिन दिल से निकले हुए बोल हैं, कहीं कुछ उसके लिए प्रिपरेशन करने की ज़रूरत नहीं है। विदाउट फिर प्लान और प्रिपरेशन की ये बोल, जब ऐसे नज़ारों से हम गुजरते हैं ना, इन हंसी वादियों, नज़ारों, घटाओं फिजाओं से, तो बरबस निकल आते हैं। तो बहरहाल आप सभी लोगों को हमसे जुड़े उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया एंड थैंक्स अ लॉट, मैनी थैंक्स। एंड आई विल जस्ट कमिंग बैक आफ्टर some time later, other and another topic on tourism, social economic activities and environmental and so on other activities focus on. So thanks, many thanks once again.